एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। आइए आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शनल के और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। इससे पहले पार्ट 1 जो वीडियो था उसमें 2 टाइप के प्रश्न हम बताए थे, एक रेशियो में और एक इक्वल था। आज हम जो बताने वाले हैं ये जो रेशियो के फॉर्म में है, इसमें हम कैसे ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी का मान कैसे निकालेंगे। आपका रेशियो दिया जैसे ए रेशियो बी प्लस सी का रेशियो दिया 3:8 और बी रेशियो सी प्लस ए का रेशियो दिया है 4:7। तो सी रेशियो ए प्लस बी का रेशियो कैसे निकालेंगे। तो देखिए इस तरह के जो प्रश्न है इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ए आपका टाइप 3 है, ए आपका टाइप 3 है। तो आइए इसको हम सॉल्व करके आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इसमें भी है, अगर इसमें भी जोड़ेंगे बी प्लस सी प्लस ए है तो ये भी ए प्लस बी प्लस सी है। तो अगर हम ए प्लस बी प्लस सी का अगर मान जोड़ते हैं तो यहाँ देखिए 3 + 8 कितना आ रहा है 11। इसी तरह से यहाँ 4 + 7 को इंटू माने प्लस करते हैं तो कितना आ रहा है, ये भी 11 आ रहा है। तो कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी का मान ए में भी 11 है और ए प्लस बी प्लस सी का मान इसमें भी 11 है। जब इक्वल हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और जब ना इक्वल हो तो ये दोनों का मान का इक्वल हम करेंगे। तो अब बात आती है, जब इक्वल है तो देखिए ए का वैल्यू हो जाएगा आपका 3, बी का वैल्यू जो हो जाएगा 4। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 11 है। सही है, इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 11 है। और यहाँ से हम देख सकते हैं ए का जो वैल्यू आपका है वो 3 है और बी का जो वैल्यू है वो कितना है 4 है। तो यहाँ से हम सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपका 11 है, तो 11 में से माइनस कर देंगे ए प्लस बी का वैल्यू। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 3 और 4, तो कितना हो जाएगा 7, और 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो आपका सी का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, हमको जो मान निकालना है सी रेशियो ए प्लस बी। तो आप निकाल सकते हैं सी का मान आ ही गया है, ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 + 4 = 7। तो यहाँ आप रेशियो लिख सकते हैं, सी का वैल्यू है 4 रेशियो, तो रेशियो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 7। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या जो 5 है, आप इसको समझने की कोशिश करें। तो यहाँ देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, इसमें भी बी प्लस ए प्लस सी माने ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। यहाँ देख रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है 3 × 2 = 5 है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है 4 है। ये दोनों इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम 4 से इंटू करेंगे। इसका जो मान है इसमें इंटू कर दीजिए और इसका जो मान है इसमें इंटू कर दीजिए, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब कुछ नहीं करना, 4 से इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 रेशियो 4 × 3 = 12। यहाँ 5 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 5 रेशियो 5 × 3 = 15। तो आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल हो गए। 12 और 8 कितना हो गया 20, यहाँ 15 और 5 कितने हो गए 20। ये दोनों ही क्या होंगे इक्वल हो गए। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया 20। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं ए का मान। तो ए का मान क्या है, आप देख सकते हैं 8। तो ए का मान जो है आपका 8 है, और आपका जो बी का जो मान है आप देख सकते हैं, तो बी का यहाँ जो मान है यहाँ आपका 5 है। तो सी का जो मान आप निकाल सकते हैं, तो आप ए प्लस बी प्लस कुल जो मान है 20 में से माइनस कर दीजिए आप ए प्लस बी का मान। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। तो 20 में से 13 जो जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। तो सी का आपका वैल्यू निकल गया। आप यहाँ से निकाल लीजिए ए प्लस बी का वैल्यू। तो ए प्लस बी, ए का वैल्यू 8 है, बी का जो वैल्यू है वो 5 है। 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। हमको निकालना क्या है, सी रेशियो ए प्लस बी। तो आप देख सकते हैं सी का जो वैल्यू है वो है आपका 7 और ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो है 13। यही आपका आंसर होगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आगे सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालिए। अगर ये दोनों इक्वल है तो ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो इसे इक्वल करेंगे। इक्वल करने का सही तरीका क्या है, आप ये दोनों को जोड़ लिए। 3 × 2 = 5 है, ये 3 × 1 = 4 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो ये जो प्लस करने पर जो मान आ रहा है उसको
इसमें इंटू कर दीजिए और इसका मान इसमें इंटू कर दीजिए, ये इक्वल हो जाएंगे। और इक्वल होने के बाद आपको बनाना बहुत ही आसान है। चलिए, नहीं समझ में आया तो एक प्रश्न और हम बताते हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ही देख सकते हैं, यहाँ हम इंटू करेंगे, यहाँ कितना है 1 है और यहाँ कितना है 2 है। 1 + 2 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ 1 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 3 और 4 क्या है, इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, इसे इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 से इंटू कर देंगे। कितना से इंटू करेंगे, 4 से इंटू करेंगे। और इसको इक्वल करने के लिए इसका मान जो 3 है 3 से इंटू कर देंगे। जब आप इंटू कीजिएगा तो देख सकते हैं 4 से जब इसमें इंटू करेंगे तो 4 में 1 से इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा। रेशियो है तो रेशियो हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 में 2 से इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें 3 से इंटू करेंगे। अगर 3 से इसमें इंटू करेंगे तो आप देख सकते हैं 3 में 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। रेशियो है तो रेशियो हो जाएगा। और 3 में 3 से इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये दोनों को आप प्लस कीजिए तो आप देख सकते हैं 4 + 8 जो हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। और 3 + जो 9 होगा वो आपका 12 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं a + b + c का जो वैल्यू है यहाँ भी 12 है और a + b + c का वैल्यू यहाँ भी 12 है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम a + b + c का वैल्यू हम लोग को इक्वल आ गया, तो यहाँ 12 हो जाएगा। अब निकालना है a का वैल्यू। तो a का वैल्यू जो आपको होगा, जो न्यू रेशियो हम जो इंटू करके बनाया है, तो आप देख सकते हैं a का जो रेशियो हो जाएगा, a का जो मान हो जाएगा वो आज हो जाएगा आपका 4। तो a = 4 हो जाएगा। b का जो वैल्यू आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 3। आप देख सकते हैं जब 4 से इंटू किए हैं तो 3 रेशियो 9 आया है, तो b का जो रेशियो हो जाएगा आपका हो जाएगा 3। तो यहाँ से हम c का रेशियो निकाल सकते हैं। तो c का रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, आप देख रहे हैं कि a + b + c का वैल्यू आपको दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो 12 में से माइनस कर देंगे a + b का वैल्यू। तो a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 3 है। अगर a + b का अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो a + b का वैल्यू हो जाएगा 4 + 3। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो 12 में से जब 7 जाएगा तो आप जान रहे हैं कि 5 होगा। तो इस तरह से c का वैल्यू निकल गया। हमको मान किसका पूछ रहा था, c रेशियो a + b। तो c रेशियो a + b का जो वैल्यू हो जाएगा, तो c का मान कितना है 5 है। रेशियो है तो रेशियो a + b का जो वैल्यू है वो है आपका 7। तो इस तरह से हम निकाल लिए c रेशियो a + b का जो वैल्यू आ गया वो आपका हो गया 5:7। तो इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लिए। बहुत ही आसान है। देखिए हम 4, 5 और 6 ये तीनों को जो एक ही टाइप के थे, सारे प्रश्नों को मैंने बताया। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। और एक और जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो 7 है, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आपसे ज़रूर बनेगा। आप अपने से इसको बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसे भी बना दूंगा। लेकिन ये आप लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं कि आप लोग इसको बना लेंगे। ये तीनों जो कॉन्सेप्ट बताएं इसी कॉन्सेप्ट पर ये भी बनेगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा, 100% ये प्रश्न आप लोगों से ज़रूर बनेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।